हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी पे। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप बेहतरीन स्टॉक को चुन सकते हैं, भले ही आप मार्केट में बिल्कुल नए क्यों ना हो। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया कमेंट्स में मुझे बताएं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अब हम उन सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो आने वाले समय में ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं। सबसे पहला सेक्शन है टेक स्टॉक्स। आज की दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है, इसलिए टेक्नोलॉजी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा जैसे सेक्टर्स में बहुत डेवलपमेंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, इन्फोसिस और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियां लगातार नई टेक्निक्स लॉन्च कर रही है। जैसे जैसे हम डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, इस सेक्टर्स की डिमांड बढ़ रही है। इन्फोसिस ने रिसेंटली अपने क्लाउड सर्विसेज में भारी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि फ्यूचर में इस सेक्टर्स में और ग्रोथ होगी। इनके साथ साथ आप विप्रो और एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों पर भी नजर रख सकते हैं, जो ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंशन कर रही है। दूसरा सेक्शन है हेल्थ स्टॉक। बायोटेक और फार्मास्यूटिकल कंपनियां हेल्थ समस्याओं के समाधान पर काम कर रही है। हेल्थ सेक्टर हमेशा एक स्थिर और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट सेक्टर रहा है, क्योंकि यह हर समय आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज और सन फार्मास्यूटिकल जैसी कंपनियां फार्मास्यूटिकल्स और वैक्सीन निर्माण में आगे है। इसके साथ ही लुपिन जैसी कंपनियां भी ग्लोबल एक्सपेंशन कर रही है। इसके अलावा अन्य बायोटेक कंपनियां कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में भी प्रोग्रेस कर रही है। इसलिए हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। तीसरा सेक्शन है रिन्यूएबल एनर्जी। आजकल पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंतित है, और इस वजह से सोलर एंड वाइंड एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, टाटा पावर और अदानी ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनियां सोलर पावर और बैटरी स्टोरेज में इनोवेशन कर रही है। सोलर एनर्जी, बैटरी स्टोरेज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हो रहे इनोवेशन के कारण इस सेक्टर में बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है। ये सेक्टर्स लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स के लिए एक फायदेमंद साबित हो सकता है। चौथा सेक्शन है कंज्यूमर गुड्स। ये कंपनियां रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुएं बनाती है, जैसे खाद्य पदार्थों और घरेलू सामान। चाहे बाजार की हालत कैसे भी क्यों ना हो, लोग इन चीजों का इस्तेमाल करते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी जैसी कंपनियां रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करती है, जो एक सेफ एंड स्टेबल इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा रहती है, चाहे इकोनॉमिक कंडीशंस में कितने भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना हो। आप ऐसे स्टॉक्स चुने जिनका कंसिस्टेंट अर्निंग ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो और जो रिसेशन प्रूफ हो। पांचवा सेक्शन है फाइनेंशियल सेक्टर। बैंकिंग, फिनटेक और अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग बढ़ रहा है, इस सेक्टर में ग्रोथ के बहुत चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसी कंपनियां इस सेक्टर में लीडर्स है, और इन्हें भारतीय बाजार में हाई स्टेबिलिटी एंड पोटेंशियल के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा एसबीआई जैसे सरकारी बैंकों में भी ध्यान रख सकते हैं, जो कई सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आगे जाने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अब तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जीरोधा के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें। जीरोधा भारत का सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, जो लो ब्रोकरेज के साथ साथ फास्ट अकाउंट ओपनिंग, एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एजुकेशन, सपोर्ट और ढेर सारी रिसर्च और एनालिसिस टूल्स प्रोवाइड करता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अकाउंट ओपनिंग लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करें और अपना अकाउंट आज ही ओपन करें और शेयर मार्केट में निवेश की यात्रा शुरू करें। सेक्शन 6 डिविडेंड स्टॉक्स। ये वो कंपनियां होती है जो अपने प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर्स को नियमित रूप से देती है। यदि आप ऐसे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो आपको नियमित रूप से डिविडेंड देती है, तो इससे आपको एक इनकम सोर्स मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोल इंडिया, आईटीसी, इन्फोसिस जैसी कंपनियां लॉन्ग टर्म से अपने इन्वेस्टर्स को नियमित रूप से डिविडेंड देती आ रही है। डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते समय डिविडेंड यील्ड, पे आउट रेशियो और कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी होता है। ये आपको एक स्टेबल इनकम स्ट्रीम प्रदान करता है, खासकर जब मार्केट वोलेटाइल हो। आखिरी सेक्शन डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ एक सेक्टर या कंपनी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अलग अलग सेक्टर्स जैसे कि टेक, हेल्थ, फाइनेंशियल और कंज्यूमर गुड्स में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन से आपके पोर्टफोलियो में बैलेंस आता है और किसी एक सेक्टर के परफॉर्मेंस से ज्यादा इंप्रेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे 6 सेक्टर्स जिनमें इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद हो सकता है। इन सेक्टर में जो बेस्ट कंपनीज है, उनमें इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते समय इनकी फाइनेंशियल हेल्थ, ग्रोथ पोटेंशियल और करंट मार्केट कंडीशंस को अच्छे से एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। आपकी मदद के लिए हमने अपनी फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो हाउ टू पिक स्टॉक्स टू बाय भी बनाई है। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस
इनके कॉम्बिनेशन से किस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट देने वाली बेस्ट कंपनीज को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इसे डिटेल में मैंने उस वीडियो में सीखा हुआ है। मैंने अपने सीक्रेट टेक्निक्स को डिस्क्लोज किया हुआ है। अगर अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जिन पर आप इन्वेस्टमेंट करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च और अपने रिस्क को समझना बहुत जरूरी होता है। साथ ही किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। ये किसी भी प्रकार की बाय रिकमेंडेशन नहीं है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करने से ना सिर्फ उन्हें मदद मिलेगी बल्कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना पाऊंगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।